कम समय में ज्यादा मुनाफा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मां यानी कि पोलन मदर सेल, एग एपरेटस में कितनी सेल्स होती हैं। देखना मेरे भाई, ये देख इधर, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से अगर फ्रूट डेवलप होता है। हाँ तो भैया लोगों, क्या हालचाल। मैं वापस से आया हूं आपके लिए एक रैपिड रिवीजन क्लास लेकर, जिसको आप कह सकते हैं कि कम समय में ज्यादा मुनाफा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का यहां पे रैपिड रिवीजन करेंगे प्लॉइडी के साथ में। यानी कि प्लॉइडी देखेंगे। प्लॉइडी होता क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी सेल में सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम प्लॉइडी से बताते हैं। आपको मालूम है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हम यहां पर एंजियोस्पर्म की स्ट्रक्चर की प्लॉइडी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड और नीट दोनों पर भारी वार होगा। यानी कि एक तीर से दो निशाने, बोर्ड भी होंगे दमदार और नीट पर होगा भारी वार। तो चलिए शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म के साथ में। एंजियोस्पर्म होता क्या है सुनिएगा। एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। दुनिया धरती जहान में जितने भी तमाम फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी कि फूल वाले प्लांट हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो आपको रूट देखने को मिलती है, आपको शूट सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि स्टेम देखने को मिलता है, लीफ देखने को मिलती है, और यहां पर इस पर लगे होते हैं फूल। क्या लगा होता है? फूल। तो यहां पर हम हर एक स्ट्रक्चर की प्लॉइडी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं लीफ, स्टेम और रूट के साथ में। तो भैया मैं आपको बता दूं कि प्लांट के केस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, मालूम है आप लोगों को। यानी कि अगर कोई प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी 2n है, तो बीच में उसकी लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट स्टेज n आएगी। अरे हां, अगर कोई मेन प्लांट बॉडी n है, तो बीच में आगे जाकर उसकी लाइफ साइकिल में 2n स्टेज आएगी। ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चला है, आपको पता है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। यहां तो हम रैपिडली रिवाइज करने जा रहे हैं कि कौन से स्ट्रक्चर की क्या प्लॉइडी होती है एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी के अकॉर्डिंग इसकी प्लॉइडी होती है 2n। ऐसे ही जाइगोट, आपको मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि गैमेट्स हमेशा n होते हैं और जाइगोट 2n होते हैं। तो जाइगोट की प्लॉइडी हो गई 2n, यानी कि डिप्लॉइड। एम्ब्रियो भी होता है 2n। रेडिकल, याद करो रेडिकल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटाइलिडन से नीचे की तरफ जा रहा है, रेडिकल बना रहा है, ऊपर आ रहा है तो प्लम्यूल बना रहा है। तो भाई साहब, रेडिकल भी होता है 2n। क्या होता है? 2n। ऐसे प्लम्यूल भी देख लें तो 2n, कोटाइलिडन भी होगा 2n। न्यूसेलस, न्यूसेलस नरिशमेंट भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है, तो भाई साहब आपको मालूम है ये भी क्या होता है? 2n होता है। इंटेगुमेंट देख लो, 2n होते हैं। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात चल रही है, यानी कि डिप्लॉइड जनरेशन की बात चल रही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, अरे मां है, मां यानी कि पोलन मदर सेल भी हम कह सकते हैं। तो ये भी हो गई 2n। आपको मालूम है स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल कैपेबल पोलन मदर सेल होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेपल और पेटल के रिगार्डिंग। तो सेपल हो गया, पेटल हो गया, फ्लावर के पार्ट हैं, फ्लोरल वॉल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, मालूम है ना आप लोगों को। तो ये जो 4 वॉल्स हैं, इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी मेरे लाला। ऐसे मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं, वो भी हो गया 2n। ओव्यूल हो गया, ओवेरी वॉल, जिसको हम आप लोग देखते भी हैं डायग्राम में, बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा भी है, इसकी भी प्लॉइडी है 2n। क्या है? 2n। फ्रूट वॉल, जिसको पेरिकार्प भी कहा जाता है। कौन सा कार्प कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है। ये भी होता है 2n। कार्पल हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, याद करो सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये सब कुछ डिप्लॉइड है। स्टेमेन, एंथर। अब स्टेमेन का फिलामेंट, मुझे ये बताओ, जो फिलामेंट होता है उसके कौन से पार्ट पर एंथर अटैच्ड होता है? कहने का मतलब है, आपको मालूम है फिलामेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा होता है डिस्टल एंड। तो कौन से वाले पे एंथर अटैच्ड होता है? आंसर करना कमेंट में। स्टेमेन, एंथर, ये सब क्या होते हैं? 2n होते हैं। आपको पता है ट्रांसफर सेक्शन कट किया है आपने,
आपको मालूम है कि वहां पर कुछ लेयर्स मिलती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और ऐसे ही टैपिटम। इनिशियली तो टैपिटम भी 2n है, तो भाई साहब इन सब की प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। अच्छे से याद रखना है। अभी तक आपने स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्लॉइडी देखी, यानी कि आपने 2n स्ट्रक्चर को देखा। अब आते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, एन होते हैं। ऐसे अगर कोई मेगा स्पोर भी पूछ ले तो वो भी एन होता है। पोलन ग्रेन्स एन होते हैं। पोलन ग्रेन होता क्या है, पोलन ग्रेन का मतलब है मेल गैमेटोफाइट। हां याद रखना, मेल गैमेटोफाइट है, ना कि मेल गैमेट। मेल गैमेट तो इसके अंदर है। जनरेटिव सेल की बात कर लो, जनरेटिव सेल की प्लॉइडी भी एन होगी। वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन तो ये भी एन होगी। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहां होता है, जल्दी से कमेंट कर देना। नेक्स्ट, मेल गैमेट एन होगा, मेगा स्पोर एन होगा, मैंने आपको बताया था। एंटीपोडल सेल्स याद करो, एंटीपोडल सेल्स होती थी। अरे याद कर ले मेरे लाल, याद कर लेना यार, तेरे को बहुत अच्छे से पता है कि एंटीपोडल सेल्स थी, सिनर्जिड्स थे, बहुत अच्छे से पता है मेरे लाल को। तो भाई साहब ये भी होती हैं एन, सिनर्जिड्स भी एन होती हैं, एग सेल भी एन होती हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एग एपरेटस में कितनी सेल्स होती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना। पोलर न्यूक्लियस एन है, एम्ब्रियोसैक एन है। क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाता है, एम्ब्रियोसैक कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना। जिम्नोस्पर्म का पूछा है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n होती है, पीईसी जिसको कहते हैं। एंडोस्पर्म 3n है, एंडोस्पर्म याद करो एंडोस्पर्म होता है। सेंट्रल सेल बिफोर फर्टिलाइजेशन n+n है, बाद में जाकर वो आपको मालूम है ट्रिपल फ्यूजन होगा, जो भी है वो अपन देखते हैं। एल्यूरॉन लेयर 3n होती है, एल्यूरॉन लेयर याद करो प्रोटीनेशियस लेयर है। कैसी लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर है ना। इससे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना इन बातों पर। नेक्स्ट, ओवेरी हो गई, ओवेरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सी स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो भी तो देख लेते हैं। तो एक डायग्राम बना ले यार, ये ले भाई, इधर ध्यान दियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या खेला होगा उस सबको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखना मेरे भाई, ये देख, बहुत आराम से देख, ऐसे ऐसे देखना यार। अरे हां, यहां पर मैं बना रहा हूं एम्ब्रियोसैक, बना दूं क्या, ये क्या है, ये हो गई एंटीपोडल्स, ये हो गया एग एपरेटस, और यहां बना देते हैं ये पोलर न्यूक्लियस। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये देखिए जो ओवेरी है ना, ये ओवेरी बन जाएगी फ्रूट। तो ओव्यूल क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा सीड। बोलना यार, मैच्योर ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। अब देख इधर ध्यान दे, ओवेरी वॉल को हम कहेंगे पेरिकार्प, यानी कि ओवेरी वॉल जब मैच्योर हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल। अब मुझे बता कि अनफर्टिलाइज्ड ओवेरी से, इधर अनफर्टिलाइज्ड ओवेरी से अगर फ्रूट डेवलप होता है तो उसको क्या कहते हैं। आके इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट इनटू सीड कोट, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट होता है। तो जब वो सीड कोट बनते हैं तो सीड कोट भी दो होते हैं, आउटर और इनर। तो जो आउटर होता है ना उसको कहते हैं टेस्टा। बोल, अनार में हम क्या खाते हैं, फ्लैशी ज्यूसी टेस्टा खाते हैं। इनर को कहते हैं टैगमैन। कौन सा मैन, बोलना यार। अरे हाँ या ना। न्यूसेलस डीजनरेटेड या प्रेजेंट होता है पेरिस्पर्म की फॉर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड्स, अच्छा पेरिस्पर्म जो है वो किसमें देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल लिख देना तुम लोग कमेंट करके। सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाते हैं। हाइलम ऑफ ओव्यूल स्कार ऑन सीड की फॉर्म में जो है बचा हुआ रहता है सीड पर। ये देखिए सीड बनेगा ना यार पूरा मेरे लाल, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। ये हो जाता है माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल सीड स्टॉक के रूप में दिखता है आपको, सीड स्टॉक के रूप में फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल पोर है, माइक्रोपाइल ऑफ सीड की फॉर्म में रहेगा। ये अरे हाँ, चैलेजा ऑफ ओव्यूल। तो चैलेजा क्या होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट जो अपोजिट है वो है चैलेजल एंड। तो ये देख, ये पूरा सीड बन जाएगा। ये सीड को अपन ऐसे देखेंगे। अरे हाँ, तो ये कुछ बातें थी
जो एंजियोस्पर्म को रैपिडली रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। और हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना, कुछ अगर मिस हो रहा हो तो कमेंट में आप लोग मुझे भी बताइएगा, और मैं आपसे जो है कमेंट में इंटरेक्शन जरूर करूंगा। तो भैया लोगों, आपका एफर्ट होगा, हमारा एक्सपीरियंस होगा, तब जाकर मजा आ जाएगा और नीट पर भारी वार होगा।